हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों और प्रशासन के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। बुधवार शाम को यूनिवर्सिटी की ओर से चलाई गई कमेटी छात्रों से बातचीत का न्योता देने आई, मगर गुस्साए छात्रों ने बातचीत का न्योता पूरी तरह ठुकरा दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी कमेटी मेंबर्स के सामने वीसी चोर है के पोस्टर लहराए। आंदोलनरत छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि बातचीत जब उनकी सारी मांगे मान ली जाएंगी और उनकी पहली मांग है कि वीसी को हटाया जाए। छात्रों ने कमेटी के सामने कहा कि उनकी मांगों को दबाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी की तरफ से हरासमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन एक जाति के छात्र टारगेट कर रही है, जबकि इस धरने पर सभी वर्ग के छात्र बैठे हैं। जिसके बाद माहौल और गर्म होता देख कमेटी मेंबर्स अपनी बात कहकर वापस लौट गए। इस पर मीडिया के सवाल करने पर उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। ये था हमारी फैकल्टी, पिछले जिस दिन 10 तारीख को ये काम हुआ, बच्चे यहाँ आगे बैठे थे, हम उसी दिन से बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं। किसी वजह से बच्चे हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। हमारे बच्चे हैं, हम बात करेंगे। अभी नाराज है, हम फिर बात करने के लिए आएंगे, हम कल फिर आएंगे बच्चों से बात करने के लिए। हमारे बच्चे इनमें गुस्सा है। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसके लिए हमें बहुत खेद है। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, जिला प्रशासन अपना उसमें जो भी है वो काम करने लग रहा है। जैसे ही कोई डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। वजह हम भी वहाँ नहीं थे, क्या वजह रही ये तो मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है ना। आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आंदोलन चला हुआ है, आंदोलन चला हुआ है। आप बातचीत का रास्ता की बात कर रहे हो, लेकिन लगातार आपके यहाँ से नोटिस निकाले जा रहे हैं, सहमति ली जा रही है कि एग्जाम नहीं दोगे तो सेमिनार नहीं करने दिए जाएंगे, एग्जाम नहीं दोगे तो थीसिस नहीं जमा करने दी जाएगी। ये डराने का और बातचीत का, ये डराने का नहीं है कोई भी तरीका। बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। आज 150 बच्चे मेरे पास सेमिनार देने के लिए, MSc PhD के सेमिनार होने लग रहे हैं। नोटिस हमने ये निकाला है कि भाई आप स्ट्राइक में है कि नहीं है, सिर्फ ये पूछा है उनसे। उन्होंने कहा कि भाषा ये उसमें मैंने पढ़ा है कि अगर आप सहमति नहीं देते हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी अंडरटेकिंग है, आप पढ़ लीजिए वो। हमने ये कहा कि मैं अपनी ये सेमिनार देने के लिए आ रहा हूँ और मैं स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर। देखो, बच्चे के करियर का सवाल है। MSc की डिग्री हो रही है, नौकरियां निकली हुई है, बहुत नौकरियां निकली हुई है, बच्चों को अप्लाई करना है। मैं उनका नहीं चाहता कि कैरियर कहीं भी तबाह हो, इसलिए हमने सारा कुछ खुला रखा है। इन बच्चों के एग्जाम है अब नहीं है, हम बाद में ले लेंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन एक फाइनल स्टेज के ऊपर जो बच्चा खड़ा है ना, उसकी नौकरी है। बहुत यूनिवर्सिटियों में नौकरी निकली हुई है। अगर बच्चों की डिग्री लेट हो गई, वो पता नहीं आगे 5 साल बाद उनको मौका मिले, 10 साल बाद मौका मिले, तो ये सिचुएशन। नहीं, देखो, खेद सभी को है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कह रहे हैं किसको दुख नहीं है, हमारे बच्चे हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट, पता नहीं वो किस उस माइंड ऑफ स्टेट में उस टाइम वो बंदा था। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी। वहीं आंदोलनरत छात्रों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब तक वीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स 24 जून को छात्र न्याय महापंचायत करेंगे। धरना स्थल पर हुई बैठक में विद्यार्थियों ने विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर ये फैसला किया है। इस महापंचायत के दौरान छात्र तानाशाह वीसी के खिलाफ बड़ा फैसला लेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार करेंगे। जो छात्र संघ है, जो मजदूर संघ है, सभी के साथ हमने मीटिंग की है। उसमें हमने मीटिंग में ये डिसाइड किया है सर कि जो हम 24 तारीख को एक छात्र न्याय महापंचायत का आह्वान करते हैं और उस दिन हम इस जो तानाशाह वीसी है इसके लिए बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और जो हम इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन कहती है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है वीसी साहब को हटाने की। एक वीसी को हटाने के लिए हम वीसी साहब से क्या बात करें, अब तक बात करने क्यों नहीं आए सर, ये हम कहना चाहते हैं सर। और 24 तारीख को हम जो छात्र न्याय महापंचायत है उसका आह्वान करते हैं। एक छात्रों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है और साथ के साथ कुछ बताया जा रहा है कि आज प्रशासन की ओर से 17 नाम कुछ और दिए गए हैं जो इस तरह का आरोप कि दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल सर, नाम दिए गए। ये जो हमारा अचीव प्रशासन है वो बरगला गया है। छात्र की यूनिटी देख के, छात्रों की स्ट्रेंथ देख के वो अब कुछ भी अफवाह फैला रहा है और झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं छात्रों के खिलाफ।
तो अगर मांगे नहीं मानी जाती, किस तरह का आगे आंदोलन की रूपरेखा? ये रूपरेखा हम सर 24 तारीख को छात्र न्याय महापंचायत में डिसाइड करेंगे कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। ये सभी छात्रों का यही फैसला है सर। हमारी जो सारी मांगे हैं वो हमने पहले ही हम सभी को दे चुके हैं। हमारी मांगे स्पष्ट हैं कि वीसी को हटाया जाए, जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। छात्रों का कहना है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें लगातार निशाना बना रहा है। वहीं प्रशासन का आरोप है कि छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले चुका है और वो अन्य छात्रों पर भी परीक्षा न देने का दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा मंगलवार को इंसो का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला, जिसमें कुलपति BR कंबोज को हटाने की मांग की गई। अब देखना होगा कि ये आंदोलन आगे क्या रूप लेगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।